तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, द मिनिमम लेंथ ऑफ स्लीपर यूज एज चॉक सपोर्ट ऑफ द रूफ हाइट टू बी सपोर्टेड एक्सीड ऑफ 3 मीटर। तो क्वेश्चन बोल रहा है अगर रूफ का हाइट 3 मीटर क्या है ज़्यादा है, वहाँ पे चॉक सपोर्ट लगा रहे हैं, तो चॉक सपोर्ट में यूज होने वाले स्लीपर का मिनिमम लेंथ क्या होगा। ऑप्शन है 1.2 मीटर, 1.5 मीटर, 1.6 मीटर। ऑप्शन नंबर डी है 1 मीटर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.5 मीटर। अगर रूफ की हाइट कितनी है, 3 मीटर से ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो स्लीपर यूज होगा, चॉक सपोर्ट लगा रहे हैं, वहाँ पे जो स्लीपर यूज होगा वो 1.5 मीटर से कम नहीं रहेगा। ठीक ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कितना है, रूफ की हाइट अगर 3 मीटर तक है, अप टू 3 मीटर, तो उस केस में जो स्लीपर यूज करेंगे उसका लेंथ 1.2 मीटर से कम नहीं रहेगा। ठीक ना, तो इतना आपको डाटा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, द मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ गैसेस एग्जिस्टिंग इन अ माइन गिव ऑफ आफ्टर एक्सप्लोजन कॉल्ड। तो एक्सप्लोजन से माइंस में निकलने वाले गैस के मैकेनिकल मिक्सचर को क्या कहेंगे। ऑप्शन है वाइट डैम्प, स्टिंग डैम्प, ब्लैक डैम्प। ऑप्शन नंबर डी है आफ्टर डैम्प। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आफ्टर डैम्प। तो एक्सप्लोजन से जो गैस निकलती है उसके मिक्सचर को क्या कहेंगे, आफ्टर डैम्प कहते हैं। वाइट डैम्प क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वाइट डैम्प। स्टिंग डैम्प हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। और ब्लैक डैम्प क्या होता है, CO2 प्लस एक्सेस नाइट्रोजन। ठीक, तो इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोल माइंस रूफ कंसिस्ट ऑफ चिफली। कोल माइंस में मुख्यतः कौन सा रूफ मिलता है। ऑप्शन है लेमिनेटेड, सैंडस्टोन, क्ले, और ऑप्शन नंबर डी है लूज सैंड। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेमिनेटेड। ठीक, बाकी जो सबसे अच्छा रूफ माना जाता है वो है सैंडस्टोन। इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होगा। चलिए इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा, द स्टेट ऑफ एवरी बफर ड्रॉ बार ऑफ टब्स सेफ्टी कैच कपलिंग चेन्स आर एग्जामिन वंस एट लीस्ट इन एवरी डे बाय कॉम्पिटेंट पर्सन। तो प्रत्येक बफर, ड्रॉ बार और सेफ्टी कैच कपलिंग चेन्स का एग्जामिनेशन कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा कितने दिनों में एक बार किया जाता है कम से कम। ऑप्शन है 1, 7, 14 और 30। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो प्रत्येक 14 दिन में क्या जांच किया जाता है, प्रत्येक बफर, ड्रॉ बार, सेफ्टी कैच और कपलिंग चेन्स की एग्जामिनेशन किया जाता है 14 दिन में कम से कम एक बार, और वो किया जाता है कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रैगर गैस मास्क डज नॉट फिल्टर। तो जो ड्रैगर गैस मास्क है वो क्या फिल्टर नहीं कर पाता है। ऑप्शन है वाटर वेपर, नाइट्रस फ्यूम्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस फ्यूम्स। क्या होता है नाइट्रस फ्यूम्स, तो ब्लास्टिंग के बाद जो गैस निकलता है उसको बोलते हैं नाइट्रस फ्यूम्स, NOx। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन नॉट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। तो जो क्रिटिकल एरिया है एक्सट्रैक्शन का वो किस पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन है एंगल ऑफ ड्रॉ, हाइट ऑफ एक्सट्रैक्शन, विड्थ, डेप्थ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइट ऑफ एक्सट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 7वां है, द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन अंडरग्राउंड वर्किंग शुड नॉट बी लेस देन। तो अंडरग्राउंड माइंस में ऑक्सीजन की मात्रा कितने से कम नहीं होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन जनरल बॉडी ऑफ एयर डज नॉट एक्सीड इन फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस। तो फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस के जनरल बॉडी ऑफ एयर में
इनफ्लेमेबल गैस की प्रतिशत मात्रा कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.1% या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। वही सेकेंड डिग्री में 0.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, 0.5 या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और थर्ड डिग्री में 1.25% या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉप कैन सर्व अ लॉन्ग लाइफ फॉर सैंड स्टोइंग फेस? तो सैंड स्टोइंग फेस में कौन से प्रॉप लंबे समय तक काम कर सकता है? ऑप्शन है हाइड्रोलिक, फ्रिक्शन, ओपन सर्किट, और ऑप्शन नंबर डी है ओपन टाइप। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ब्लास्टिंग विच गैस कम आउट? ब्लास्टिंग के बाद कौन सा गैस निकलता है? ऑप्शन है CH4, O2, नाइट्रस फ्यूम्स, ऑप्शन नंबर डी है CO। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस फ्यूम्स, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 1.59, ठीक। O2 का 1.1 और CH4 का 0.55 और CO का 0.97। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ एनी बेंच शेल नॉट एक्सीड इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग? तो मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच की हाइट कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। और जो उसका चौड़ाई रहेगी बेंच की, वो उसकी हाइट से कम नहीं रहेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। टिम्बर बार इरेक्टेड ऑन टू द कोल पिलर? तो कोल पिलर में टिम्बर बार लगाया जाता है। ऑप्शन है रूफ, साइड, फ्लोर, ऑप्शन नंबर डी है हॉल। तो जो टिम्बर बार होता है वो कोल पिलर के साइड में लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। द ब्लैक डैम्प एक्यूमुलेट्स टू द फ्लोर? तो ब्लैक डैम्प फ्लोर के कहाँ मिलता है? नियर, फार, साइड, ऑप्शन नंबर डी है ऑल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ब्लैक डैम क्या होता है? भारी होता है, करीब 1.5 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। इसी कारण से यह फ्लोर के पास मिलता है, नियर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, द प्रॉप इज इरेक्टेड इन फ्लैट सीम? तो फ्लैट सीम में जो प्रॉप लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे? नॉर्मल टू डीप ऑफ सीम, वर्टिकल, डीप, ऑप्शन नंबर डी है ऑल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल। फ्लैट सिम में प्रॉप कैसे लगाया जाएगा? वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ आफ्टर ब्लास्टिंग इज इफेक्टिवली एंड क्विकली सपोर्टेड बाई? तो ब्लास्टिंग के बाद फ्रेशली रूफ एक्सपोज्ड में इफेक्टिवली एंड क्विकली कौन सा सपोर्ट लगाया जाएगा? ऑप्शन है टिम्बर सपोर्ट बार, रूफ बोल्ट, और ऑप्शन नंबर डी है सफारी सपोर्ट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूफ बोल्ट। ब्लास्टिंग के बाद जो भी एक्सपोज्ड रूफ रहेगा वहाँ पे रूफ बोल्ट लगाया जाएगा जल्दी से जल्द। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ मीथेन इज? तो मीथेन का इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 600 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सपोर्ट नॉट गिव वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग रूफ फेलुअर? तो ऐसा कौन सा सपोर्ट है जो कि रूफ फेलुअर की चेतावनी नहीं देता है? ऑप्शन है वुडन प्रॉप, रूफ बोल्ट, कॉग, ट्रैप प्रॉप। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूफ बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ एयर टू बी कैलकुलेटेड टू अंडरग्राउंड वर्किंग डिपेंड ऑन? तो अंडरग्राउंड वर्किंग में हवा की प्रस्तावित मात्रा किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन है मेन पावर एम्प्लॉयड इन अ लार्जेस्ट शिफ्ट, मेन पावर एम्प्लॉयड इन अ डे, टोटल प्रोडक्शन इन अ डे, और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड सी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
मेन पावर एम्प्लॉयड इन अ लार्जेस्ट शिफ्ट। अगर मेन पावर के हिसाब से हवा भेज रहे हैं तो देखा जाएगा लार्जेस्ट शिफ्ट में कितना मेन पावर है। अगर प्रोडक्शन के हिसाब से भेजा जा रहा है तो दिन का प्रोडक्शन देखा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन सो अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 190। तो रेगुलेशन 190 के तहत कौन सा पर्सन अपॉइंट होता है? ऑप्शन है ओवरमैन, सरदार, शॉट मैनेजर, शॉट फायरर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शॉट फायरर। ठीक, ओवरमैन का जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा रेगुलेशन नंबर 47 में दिया हुआ है, सरदार का 48 में है। ठीक है, और शॉट फायरर का जो ड्यूटीज़ है वो 49 में दिया हुआ है, और मैनेजर का अपॉइंटमेंट 27 नंबर में दिया हुआ है, और जो उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 43 नंबर में दिया हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द कूलिंग पावर ऑफ द एयर। तो हवा के कूलिंग पावर को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन है एनोमीटर, वेलोमीटर, मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी है काटा थर्मोमीटर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काटा थर्मोमीटर। एनोमीटर क्या करता है? एयर वेलोसिटी को मेजरमेंट करता है, एयर वेलोसिटी का मेजरमेंट करता है। वेलोमीटर भी सेम काम करता है। और जो मैनोमीटर है ये डिफरेंशियल वेलोसिटी और गेज वेलोसिटी को मेजरमेंट करता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। रिकैपिंग ऑफ रोप शैल बी कैरिड आउट द सुपरविजन ऑफ। तो रिकैपिंग किसके सुपरविजन में किया जाएगा? ऑप्शन है मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर। ऑप्शन नंबर सी है बोथ, और डी है इंजीनियर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंजीनियर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है विथ लेटरल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी है शियर स्ट्रेस और टॉर्जन स्ट्रेन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेटरल स्ट्रेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एस्केप apparatus इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। तो अंडरग्राउंड कोल माइंस में निम्नलिखित में से कौन सा एस्केप apparatus यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है ड्रैगर BG 172 और पुल्मोमीटर, एनी ओपन सर्किट रेस्क्यू apparatus, और ऑप्शन नंबर डी है MSA सेल्फ रेस्क्यू। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक ना। बोर्ड एंड पिलर मेथड अप्लाइड व्हेन अ सीम इज। बोर्ड एंड पिलर मेथड अप्लाई होता है जहां सीम कैसी होती है? ऑप्शन है आउटक्रॉपिंग, सेलो डेप्थ, ग्रेटर। ऑप्शन नंबर डी है मॉडरेट डेप्थ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मॉडरेट डेप्थ। जहां सीम क्या है, मॉडरेट डेप्थ पर है, वहां पे बोर्ड एंड पिलर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज टू गिव सीथ इन अ परमिटेड सीथेड एक्सप्लोसिव। तो निम्न में से ऐसा कौन सा एजेंट है जो कि परमिटेड सीथेड एक्सप्लोसिव में सीथ का काम करता है? ऑप्शन है NaCl, Ng, NaHCO3। ऑप्शन नंबर डी है चारकोल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3। अ डीले डिटोनेटर हैज़ अ डीले एलिमेंट इंट्रोड्यूस बिटवीन। तो डीले डिटोनेटर में डीले एलिमेंट कहाँ रहता है? ऑप्शन है प्राइमिंग चार्जिंग एंड बेस चार्जिंग, फ्यूज हेड एंड प्राइमिंग चार्जिंग। ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉन प्लग एंड न्यूट्रॉन सिल्व। ऑप्शन नंबर डी है डिटोनेटर ट्यूब एंड फ्यूज हेड। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज हेड एंड प्राइमिंग चार्जिंग। ठीक है, उसके बीच में क्या रहता है? डीले एलिमेंट भरा रहता है। प्राइमिंग चार्जिंग में क्या रहता है? ASA रहता है। बेस चार्जिंग में PETN भरा रहता है, PETN। ठीक, डेक लोडिंग इज वेरी यूजफुल व्हेन। तो डेक लोडिंग यूजफुल रहता है जब स्टार्टा में सॉफ्ट रॉक हो, स्टार्टा में फ्राइएबल यानी कि भुरभुरा रॉक हो, और स्टार्टा में हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का अल्टरनेट बैंड्स हो,
और ऑप्शन नंबर डी है सिम वाटर बेरेंस इज हाई, अगर वाटर बेरेंस इसका हाई है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। स्टाटा कैसा होना चाहिए, स्टाटा में हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का अल्टरनेट बैंड्स हैं, वहाँ पे क्या होता है, ये वेरी यूजफुल रहता है। बैकवर्ड रनवे ऑफ टब्स प्रिवेंटेड बाय मीन्स ऑफ, तो टब को पीछे भागने से रोकने का माध्यम है। ऑप्शन है बैक स्ट्रे, जैज रेल, और ऑप्शन नंबर सी है बुकी पुली, और ऑप्शन नंबर डी है नन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैक स्ट्रे। The maximum number of shots that a shot firer may fire in any shift by using a multi-shot exploder। तो शॉट फायरर मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से अपने शिफ्ट में मैक्सिमम कितना होल ब्लास्ट कर सकता है। ऑप्शन है 60, 40 और 80। ऑप्शन नंबर डी है 160। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80 शॉट को क्या कर सकता है, मैक्सिमम फायर कर सकता है। ठीक ना। अगर फर्स्ट डिग्री की माइंस है, सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से 50 होल फायर कर सकता है, और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से 100। वही अगर सेकेंड और थर्ड डिग्री की माइंस है, तो सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से वो कितना करेगा, 40 कर सकता है, और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से 80। ठीक, ये क्या है, अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं। ओपन कास्ट में सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से 60 और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से 120। तो ये याद रखना है आप लोग को, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिग्नलिंग अप्लियंस शैल बी एग्जामिन बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एट लीस्ट इन एवरी। तो सिग्नलिंग अप्लियंस की जांच कम से कम कितने दिनों में कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन है 8 आवर्स, 24 आवर्स, वीक, मंथ। का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे में। तो ध्यान में रखना है, सिग्नलिंग अप्लियंस का 24 घंटे में जांच किया जाता है। द ड्रिलिंग पैटर्न फॉलोड इन स्मॉल ड्रिफ्ट। तो स्मॉल ड्रिफ्ट में कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न फॉलो किया जाता है। ऑप्शन है वेज कट, फैन कट, ऑप्शन नंबर सी है ड्रैग, और ऑप्शन नंबर डी है बर्न कट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रैग कट। ड्रैग कट कहाँ यूज करते हैं, स्मॉल ड्रिफ्ट, ठीक ना। स्मॉल ड्रिफ्ट में करते हैं, क्लीवेज के अकॉर्डिंग उसका जो पैटर्न रहता है, ये याद रखना है। वेज कट कहाँ करते हैं, वो थिकली बेडेड रॉक और हार्ड रॉक में, ये याद रखना है। फैन कट लेमिनेटेड स्टाटा, मोस्टली सॉफ्ट रॉक में। बर्न कट क्या होता है, तो ये पैरेलल होल के मतलब फेस के पैरेलल इसका होल होता है, और हार्ड ब्रिटल और होमोजेनियस में इसका यूज़ किया जाता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। वेज कट कहाँ करेंगे, थिकली बेडेड रॉक में, हार्ड रॉक में। फैन कट लेमिनेटेड स्टाटा, सॉफ्ट जो रॉक है उसमें करेंगे। ड्रैग कट स्मॉल ड्रिफ्ट में, क्लीवेज के अकॉर्डिंग उसका होल रहता है। बर्न कट होता है हार्ड ब्रिटल और होमोजेनियस रॉक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड ऑफ प्रैक्टिस इन द रोडवेज कन्वेयर। तो रोडवे कन्वेयर के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑप्शन है सर्वेयर, अंडर मैनेजर, इंजीनियर। ऑप्शन नंबर डी है मैनेजर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंजीनियर। टब सेल नॉट बी कपल्ड ऑन ग्रेडियंट। तो टब को ग्रेडियंट पर कपल्ड नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यस। तो चलिए फिर क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आप लोग माइनिंग प्लस के साथ
जोड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, इसके लिए आप लोग को माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। और कोर्स से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट होता है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। और हमारा चैनल माइनिंग प्लस जो है यूट्यूब, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है ना। इसी तरह की आपको रिवीजन क्लास मिलता रहेगा, ठीक है।